सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका खान ट्रेडिंग एकेडमी के अंदर। जैसे कि आप सबको पता है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूँ एंड इस सीरीज के अंदर मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की गाइड करूंगा। स्टेप बाय स्टेप लेके चलने की कोशिश करूंगा, एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम बात करेंगे। मैं अभी ये मान के चलूंगा कि आप अभी एक बिगनर लेवल पे हो, सो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से हर एक चीज के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर क्लैरिटी दूं, ताकि आपकी बेसिक पॉइंट हमेशा क्लियर रहे। ओके, इससे पहले भी मैंने ऑप्शन के ऊपर 2-3 वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑप्शन ट्रेडिंग की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, जहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि मार्केट के अंदर 3 सिनेरियो होते हैं। मार्केट या तो बुलिश रहता है, या तो मार्केट बेरिश रहता है, या तो मार्केट साइडवेज रहता है। मार्केट अगर ऊपर जाए तो हम उसे बुलिश मार्केट कहते हैं, मार्केट अगर नीचे आए तो हम उसे बेरिश मार्केट कहते हैं। एंड मार्केट ना ऊपर जाती ना नीचे आती, वो बीच में घूमता है, तब हम उसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। और ये भी मैंने बोला था साथ ही साथ कि हमारे पास 2 चॉइसेस रहते हैं, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, मिलेगा कॉल या तो पुट। ठीक है, कॉल हम एक बायर तब बाय करते हैं जब एक बायर को ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और एक बायर सिंपली पुट तब बाय करते हैं जब एक बायर को लगता है कि मार्केट नीचे आएगा। और सेलिंग में उल्टा। मैंने आपको बोला था, शायद आपको याद है, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि बाइंग में जो चीज होगा सेलिंग में उसकी ऑपोजिट होगा। ओके, सो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो जाके चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बाय द वे, आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस के बारे में। और स्ट्राइक प्राइस के बारे में मुझे बताना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, सो आप, लेट मी टेल यू, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना तो दूर की बात, आप एंट्री ही नहीं कर पाओगे, आप ऑप्शन के अंदर घुस ही नहीं पाओगे। ठीक है, सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए डिटेल में समझते हैं स्ट्राइक प्राइस को। ठीक है, तो मैं स्क्रीन में आ जाता हूं। सो मैं आ गया अपना डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं अपस्टॉक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे जाइए, आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज देने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। ओके, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं इंडेक्स के ऊपर, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब इंडेक्स है। निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, बैंक निफ्टी के अंदर इंडिया की 25 बैंक है, आपको तो इतना पता ही है। ठीक है, तो हम इंडेक्स के अंदर हम अपना ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। सो मैं आ गया निफ्टी के ऊपर। ठीक है, अभी आप निफ्टी की पॉइंट देख सकते हो, 24,004 निफ्टी की पॉइंट, मोटा मोटा माने तो 24,000 पे निफ्टी है, ये निफ्टी की चार्ट। ठीक है, अभी आप देखोगे तो चार्ट पे भी 24,000 के आसपास 24,004 पे निफ्टी अभी खड़ा है, मतलब गिरा है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आज मार्केट 183 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। ठीक है, सो इसीलिए आपको रेड कैंडल दिख रहा है, बट मैं अभी बोलूं तो आप कैंडल पे अभी ध्यान मत दो, आप सिर्फ स्ट्राइक प्राइस पे फोकस करो। मैं आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं ये सब चीजें, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। समझ रहे हो? तो अभी आज मार्केट गिरा है, तो मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट क्लोज हुआ, कहां पे क्लोज हुआ? 24,004 पे, मोटा मोटा 24,000 मान लेते हैं कि निफ्टी आज 24,000 पे क्लोज हो गया। ओके, तो ये क्या है? ये निफ्टी की प्राइस नहीं, जैसे हम स्टॉक में देखते हैं 150 रुपए, 200 रुपए, और स्टॉक की प्राइस रहता है, और ये निफ्टी की प्राइस है, बट आप निफ्टी को खरीद नहीं सकते, ये इंडेक्स है। आप इंडेक्स के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ईटीएफ के थ्रू, बट आप डायरेक्टली निफ्टी को बाय नहीं कर सकते। सो ये निफ्टी की प्राइस है, क्या प्राइस है? स्ट्राइक प्राइस है। समझ रहे हो? ये निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस है, 24,000 जो आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्राइक प्राइस। तो मैंने आपको क्या बोला कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो अगर हमें निफ्टी के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, सपोज आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप कहते हो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, अगर एक बायर को ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, सिंपली वो कॉल बाय करता है। तो अगर आपका विजन ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो सिंपली आप कॉल बाय करोगे। तो अगर आपको ऑप्शन के अंदर ट्रेड करने हैं, बाय करना है या सेल करना है, अगर आपको ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना है तो हमें निफ्टी के कहां पे जाना पड़ेगा? यस, ऑप्शन चेन के अंदर जाना पड़ेगा। ये रहा निफ्टी की ऑप्शन चेन। अब मैंने आपको बोला था कि हमारे पास 2 चॉइसेस रहते हैं, एक कॉल साइड, ठीक है, और एक पुट साइड। एक कॉल और एक पुट।
कॉल का मैंने मतलब बोला था सी यानी कॉल यूरोपियन, एंड मैंने पुट का मतलब बोला था पी, पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन, ठीक है। तो ये हो गई हमारा कॉल साइड एंड ये हो गई हमारी पुट साइड। अब जब आप ऑप्शन के अंदर जाते हो, आपका विजन था मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप कॉल बाय करने गए थे, बट आप यहाँ पे देखोगे तो ये सब ऑप्शन है। ये सब क्या है? ये सब ऑप्शन है। ये जो एक एक आपको दिख रहा है ना अलग अलग, ये सारे के सारे ऑप्शन है। ये ऑप्शन कहाँ पे है? अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन है, कॉल साइड में हो या पुट साइड में हो। हमें ऑप्शन चेन के अंदर बहुत सारा ऑप्शन दिखता है अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में। मैंने आपको बोला जो पॉइंट है वही होता है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। इंडेक्स का जो प्राइस चल रहा है उसी को हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, ठीक है। अब आपको कॉल साइड में और पुट साइड में तो एक ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, आपके पास हजारों ऑप्शन है, ठीक है। देखो आपको आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आप इतने सारे ऑप्शन बाय कर सकते हो। अब ये देखिए, अभी मैंने बोला मार्केट 24,000 पे है, आप अभी यहाँ पे देख सकते हो मार्केट अभी 24,000 पे, मार्केट निफ्टी अभी 24,000 पे है, ठीक है। और देखिए मैं आपको निफ्टी के ऊपर एग्जांपल देके समझाऊंगा, क्योंकि बेसिकली हम ट्रेड ही करते हैं निफ्टी के ऊपर, ठीक है। जो नए लोग हैं वो निफ्टी के ऊपर ट्रेड करते हैं, और मैं कहता हूँ करना भी चाहिए निफ्टी के ऊपर, बिकॉज बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब हाई वॉलेटाइल मार्केट है, ठीक है। ये सब हाई वॉलेटाइल इंडेक्स है। यहाँ पे आपका रिस्क जो है ना वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैक्चुएट बहुत तेज होता है, ठीक है। तो आपके लिए निफ्टी बेटर रहेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ट्रेड कर करके सीखना चाहते हो, तो आप निफ्टी पे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लैक्चुएशन कम है, सो आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। और आपका लॉस और प्रॉफिट भी होगा ना तो वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है, आर या तो पार। तो निफ्टी आपके लिए बेस्ट चॉइस है इंडेक्स के लिए। इंडेक्स में निफ्टी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो अब देखिए मैंने बोला कि अभी मार्केट 24,000 पे है, तो अभी 24,000 का आप ये कॉल साइड का प्रीमियम देख सकते हो। देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, बाय या तो सेल, ठीक है। तो ये 24,000 की कॉल है। यहाँ पे वॉल्यूम दिखता है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, सब कुछ दिखता है। यहाँ पे इस ऑप्शन का प्रीमियम दिखता है, मैंने बोला था, ठीक है। अभी यहाँ पे आप बाय करने जाओगे तो मैं सिंपली आपको दिखाई भी देता हूँ। अभी देखो निफ्टी की लॉट साइज चेंज हो गया, ठीक है। पहले 25 क्वांटिटी में एक लॉट आता था, बट अभी 75 में एक लॉट आ रहा है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देख सकते हो 1 लॉट इज इक्वल टू 25 क्वांटिटी। तो अभी हम यहाँ पे एक लॉट अगर बाय करने जाए तो हमारा रिक्वायरमेंट फंड रहेगा 11,745 रुपए, ठीक है। तो ये सब बात की बात है। पहले आप स्ट्राइक प्राइस को समझो, मैं आपको दिखाया ये सब अलग अलग ऑप्शन है। आप सिंपली अगर आप दूसरा ऑप्शन जैसे कि 24,100, ठीक है, 24,100 की कॉल आप बाय करने जाओगे, सिंपली आप एक लॉट यहाँ पे बाय करने जाओगे तो देखिए 8,400 रुपए की इसकी रिक्वायरमेंट फंड है। तो यहाँ पे अलग अलग प्राइस दिया जाता है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में। सेम कॉल साइड ही है, ठीक है, कॉल साइड की ऑप्शन है, पर अलग अलग भाव पे आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल भी इतने सारे, यहाँ पे लिखा है स्ट्राइक प्राइस, बिल्कुल भी आप इतने सारे नंबर को देख के, इतने सारे स्ट्राइक प्राइस को देख के कंफ्यूज कभी भी मत होना, ठीक है। ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, समझ रहे हो, ये निफ्टी की पॉइंट है। तो आप अगर कॉल साइड में जाओगे तो आपको इतना सारा अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन में बाय करूं। देखिए इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका विजन क्या है। विजन आप अगर आपको पता चल जाता है कि मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे कॉल बाय करना चाहिए। अब कौन सा कॉल बाय करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, ये हम आगे जाके सीखेंगे। अभी इसके अंदर बहुत सारा कुछ है। अभी मैं बोलूं, ये एट द मनी है, 24,000 पे जो अभी निफ्टी खड़ा है ये एट द मनी है। अभी ये साइड जो आपको हाई प्रीमियम पे दिख रहा है, देखो ये साइड जो ऑप्शन की प्रीमियम है ये बढ़ता ही जा रहा है, एंड ये साइड कम कम होता ही जा रहा है, ठीक है। तो जो बीच में रहते हैं, जो एक्चुअल में जो प्राइस अभी रिसेंट खड़ा है उसे हम बोलते हैं एट द मनी। ये साइड को हम इन द मनी, आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। वो क्यों, कैसा, इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, वो हम आगे जाके सीखेंगे। वो थोड़ा एडवांस लेवल है, एंड मैं आपको वो भी सिखाऊंगा आने वाली वीडियो में, डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आप स्ट्राइक प्राइस को समझ जाइए। अगर स्ट्राइक प्राइस को अगर नहीं समझेंगे आप तो आप एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह ये सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इतना तो हमें पता चला। अब अगर आप ध्यान से देखोगे एक चीज को, आप अभी देखोगे एक ध्यान से चीज ना, तो हर एक स्ट्राइक प्राइस के अंदर एक गैप देखने के लिए मिलेगा। ये रहा 23,800, ठीक है, ये रहा 23,850, सॉरी ये रहा 23,850।
तो आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस में एक गैप दिख रहा है, ठीक है, कुछ पॉइंट का गैप दिख रहा है आपको। कितने पॉइंट का गैप दिख रहा है? 50 पॉइंट का गैप दिख रहा है। अभी ये मत कहना कि निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनी है सो इसीलिए 50 पॉइंट की गैप दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये 50 पॉइंट की गैप इसीलिए है, देखिए हर एक स्ट्राइक प्राइस में अलग अलग ऑप्शन देने की कोई मतलब है ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ना तो आपके लिए बेहतर रहेगा ना मार्केट के लिए बेहतर रहेगा, समझ रहे हो। तो एक राउंड फिगर देते हैं मार्केट, एक राउंड फिगर देते हैं, निफ्टी के एक राउंड फिगर आता है, उस हिसाब से एक स्ट्राइक प्राइस बिठाते हैं वो लोग, ताकि आप अच्छे से एनालिसिस कर पाओ, अच्छे से कैलकुलेट कर पाओ, देन एक स्ट्राइक प्राइस को चूज करके आप उसकी ऑप्शन बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन ये गैप हर एक इंडेक्स में क्या 50 पॉइंट की गैप रहते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज मैं आपको अभी दिखाता हूं। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर चलोगे तो मैं अगर आपको, ये रहा बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस क्या है? 51,000 के आसपास, 50,988 का अभी जो प्राइस है वो बैंक निफ्टी का है, ठीक है। मैंने बोला था कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा वॉलीटाइल है, ठीक है, और इसकी पॉइंट भी बढ़ा है, ठीक है, निफ्टी से डबल है बैंक निफ्टी, ओके। तो अगर आप बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस को देखोगे तो आपको दिखेगा 50,400, 50,500, 50,600, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट की गैप है, 100 पॉइंट की गैप है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा इंडेक्स है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा इंडेक्स है, निफ्टी की डबल कह सकते हो आप, और ऑलमोस्ट देखें तो निफ्टी की डबल ही है, डबल से भी ज्यादा ही है, ठीक है। तो 50-50 पॉइंट के अगर एक एक अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रखेंगे, अलग अलग ऑप्शन रखेंगे, शायद इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लोगों को सेल करने में, बाइंग करने में, लोगों को पोजीशन बनाने में शायद प्रॉब्लम हो सकता है, प्रीमियम में, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए 100 पॉइंट की डिफरेंस है, बिकॉज इसमें 100 पॉइंट की मूव भी बहुत तेजी से आता है, ठीक है। तो ये तो हो गई गैप की बात। तो मैंने आपको ये समझाया कि जो आप जो प्राइस देख रहे हो, जो स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो, ये एक्चुअल में निफ्टी की पॉइंट है, ठीक है। ये मानो 25,500 की एक स्ट्राइक प्राइस, 25,500 की स्ट्राइक प्राइस है। अगर किसी का विजन रहता है कि मार्केट 25,500 तक आएगा, ठीक है, 25,500 तक निफ्टी आएगा, मैं आपको एक सेकंड में आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। आप कहते हो कि यार निफ्टी यहां तक आएगा, 25,500 तक निफ्टी आएगा, तो आपको पता है कि निफ्टी के हर वीक को एक्सपायरी होता है, थर्सडे टू थर्सडे, मतलब हर गुरुवार में निफ्टी एक्सपायर होता है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो कितने दिन का रहता है? एक हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट है। वीडियो बना रहा हूँ, आज सैटरडे है, आज मार्केट बंद था सुबह से। तो अगर आप ऑप्शन चेन के अंदर जाओगे, किसी को, कोई बायर को ये लग सकता है कि मार्केट यार 25,500, 24,500 तक जाएगा, तो सिंपली, और यहाँ पे इतना दूर आके ये रहा 24,500 की कॉल देख पा रहे होंगे आप, जो कि अभी इसका प्रीमियम चल रहा है 19 रुपए, आप देख सकते हो, इसका जो अभी प्रीमियम चल रहा है 19 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, 24,500। बट आप बोलोगे इतना सस्ता क्यों? क्योंकि इतना सस्ता इसीलिए है क्योंकि मार्केट को, अभी मार्केट है 24,000 पे, तो यहाँ से 500 पॉइंट मूव करना अगले 4 दिन के अंदर हो सकता है, थोड़ा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है थोड़ा इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए इसका जो प्रीमियम है वो सस्ता दिया है सेलर ने, ठीक है। अगर मैंने पिछली वीडियो में बोला था अगर बारिश होने की चांस ज्यादा है तो सेलर पैसा भी ज्यादा लेता है, मैंने आपको समझाया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपका कुछ डाउट हो रहा है, आपको कुछ डाउट लग रहा है, तो आप ये वीडियो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप आप समझ रहे हो यहाँ तक। अगर यहाँ तक समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया। तो अगर किसी को ये लगता है कि यार 24,500 तक जाएगा तो ये ऑप्शन वो बाय कर सकता है, बट ऐसा करना नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये पूरा पैसा जा सकता है, क्योंकि मैंने बोला ये पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो भी मत खरीदना। वो क्यों, वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ तक आ भी जाता है और इसके बाद जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होने वाला है, बिकॉज आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज क्यों नहीं होगा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। इसके लिए आपको ऑप्शन ग्रीक समझाना पड़ेगा, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, रो, ये सब हर एक चीज आपको समझाना पड़ेगा, और वो मैं समझाऊंगा आपको आगे जाके। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, पर उसके लिए आपको टाइम लगेगा। आप धीरे धीरे करके सीखो। मैं एक ही दिन के अंदर आपको अगर सब कुछ सिखा दूं तो आपके सब सिर के ऊपर से जाने वाला है।
सो बेहतर ये है कि एक एक करके हर एक चीज को समझो, एजुकेशन अच्छे रहे। ओके, तो ये तो हमें पता चल गया कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, और ये भी हमें पता चल गया कि स्ट्राइक प्राइस के अंदर कितना गैप रहते हैं, क्यों गैप रहते हैं, और कौन से इंडेक्स में कितना गैप रहता है। एंड अभी लास्ट एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। क्या आपके शायद हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन है कि स्ट्राइक प्राइस को हम इतना सीरियसली क्यों लें, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हम इतना क्यों फोकस करें। तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो आप जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो ना, देखिए मार्केट में आपके साथ दो चीज हो सकता है, ठीक है, या तो लॉस या तो प्रॉफिट। इतना तो आपको पता ही है कि अगर आप कोई ऑप्शन बाय करते हो, या तो आप उस ऑप्शन में आपको प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा, सिंपल है। तो ये जो आपका लॉस और प्रॉफिट ये डिफाइन करता है एंड ये कैलकुलेट करता है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कि आपका कौन सा स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय है, चाहे वो कॉल साइड क्यों ना हो, चाहे वो पुट साइड क्यों ना हो। तो आपका जो लॉस और आपका जो प्रॉफिट ये कैलकुलेट होगा आपकी स्ट्राइक प्राइस को देख के। आप ये कह रहे हो ना कि स्ट्राइक प्राइस के अंदर क्या है कि इसके लिए मैं इतना फोकस करूं स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, इतना सीरियसली लूं मैं स्ट्राइक प्राइस को। देखिए स्ट्राइक प्राइस के अंदर सब कुछ है, आपका जो ऑप्शन है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप पहचानोगे एक स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। और सिर्फ पहचानना नहीं है, आपकी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपका लॉस होगा, आपका ब्रेक इवन बनेगा, आपका लॉस होगा, आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हर एक चीज डिपेंड करती है आपकी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कि आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय किया। आपने दूर का स्ट्राइक प्राइस बाय किया, नजदीक का स्ट्राइक प्राइस बाय किया, या और नजदीक का स्ट्राइक प्राइस बाय किया। तो ये मैटर करते हैं आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, स्ट्राइक प्राइस मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस के अंदर डेल्टा रहता है, थीटा रहता है, गामा रहता है, वेगा रहता है, रो रहता है। ये आप बोलोगे ये सब क्या है भाई? हो सकता है आपको सुन के थोड़ा मैथमेटिकल लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। आप इतना भी स्टॉक मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत है नहीं। मैं आपको डिटेल में आपको एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा, ताकि मेरी वीडियो कोई बच्चा भी देखे ना, उसे भी समझ आ सके। तो मैं आपको हर एक चीज के ऊपर अच्छे से क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। तो इसके अंदर मैंने बोला ऑप्शन ग्रीक्स है। अभी ये ऑप्शन ग्रीक्स क्या है ये भी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। अभी अगर आपको मैं ऑप्शन ग्रीक्स समझाने जाऊं तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। आपके सिर के ऊपर से हर एक चीज जाने वाला है। अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि आपकी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपका लॉस और आपका प्रॉफिट ये डिफाइन होगा, एंड आपकी ब्रेक इवन। आप बोलोगे ये ब्रेक इवन भी क्या है? ठीक है, ब्रेक इवन का मतलब होता है सीधा सीधा इतना मान लीजिए कि अभी आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो एंड उसे होल्ड कर रहे हो, एक हफ्ते के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को आप साइन कर रहे हो। आपका प्रॉफिट कब होगा, मार्केट कहां पर जाके आपका प्रॉफिट शुरू होगा, इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि अगर आप 24,500 की कॉल बाय करते हो तो क्या मार्केट 24,500 के नीचे रहेगा एक्सपायरी तक, गुरुवार तक, और आपको प्रॉफिट मिलेगा? द आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। बिकॉज आपकी ब्रेक इवन है 24,500 के ऊपर, तो आपको कैसे मिलेगा? तो ये सब हर एक चीज मैटर करता है, हर एक चीज डिपेंड है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। आपको स्ट्राइक प्राइस को सीरियसली लेना पड़ेगा एंड सही से स्ट्राइक प्राइस को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे जाके आने वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो मैंने आज आपको इतना समझाया कि क्या है स्ट्राइक प्राइस, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस। मैंने आपको यह समझाया कि स्ट्राइक प्राइस के अंदर गैप क्यों रहता है और कितने पॉइंट का गैप रहता है, निफ्टी के अंदर कितने पॉइंट का गैप रहता है, बैंक निफ्टी के अंदर कितने पॉइंट का गैप रहता है। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी समझाया कि स्ट्राइक प्राइस को हम इतना सीरियसली क्यों लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस का एक्चुअल में क्या काम है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या वर्क करती है मार्केट के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा है। अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया, आप बहुत जल्दी सीख रहे हो। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप बहुत जल्दी सीख रहे हो अगर यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। अगर आप वहां तक समझ जाओगे तो आप ऑप्शन का, मैं आपको बताऊँ, आप 10% सीख ही जाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग। हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, एक एक करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप
हम इसी चैनल के अंदर, इसी सीरीज के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखेंगे बिल्कुल फ्री में। कोई कोर्स वोर्स लेने की कोई जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। सो आई होप ये जो स्ट्राइक प्राइस की कॉन्सेप्ट है ये आप समझ चुके होंगे। अगर आप समझ गए और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।